हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भूत कहो अभूत कहो सवैया में तुलसी की कौन सी भक्ति है। यानी कि जो पंक्ति हैं, इस पंक्तियों में तुलसीदास की ये प्रमुख पंक्तियाँ रही हैं और इन पंक्तियों में जो तुलसीदास की भक्ति कौन सी दर्शाई गई है, कौन सी इस पंक्तियों में तुलसीदास की भक्ति है, ये बताना है। ऑप्शन है माधुर्य है, दास है, शाख है और कोई नहीं है। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। दास्य भाव, तुलसीदास ने जितनी भी अपनी रचनाएँ की हैं वो दास्य भाव से ही की हैं। उनकी यानी कि जो उनका साहित्य है तुलसीदास का, वो पूरा का पूरा साहित्य दास्य भाव से लिखा गया है। दास्य भाव से लिखा गया है। और माधुर्य भाव है वो है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो माधुर्य भाव से लिखा गया है। इसके साथ ही साख्य भाव है या सख्य लिखा है, आप लोग साख्य लिख लेंगे। साख्य भाव सूरदास की भक्ति में मिलता है। सूरदास ने अपनी जो भी साहित्य लिखा है वो पूरा का पूरा साहित्य अपने एक सखा के उद्देश्य से लिखा है, साख्य भाव से लिखा है, सखा के भाव से लिखा है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकंड सही हो जाएगा, दास्य भाव तुलसी के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बादल राग अनामिका में कितने खंडों में प्रकाशित है। महत्वपूर्ण रचना है बादल राग और अनामिका, दोनों ही रचना आप जानते होंगे किसकी हैं। और पूछा है कि इन दोनों रचनाओं में कितने खंड प्रकाशित हुए हैं। ऑप्शन है 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं और 8 हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी सही, यानी कि 6 खंड हैं इसके। ठीक है, 6 खंडों में इनको विभाजित किया गया है दोनों रचनाओं को। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है। निराला के द्वारा ये प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं, अनामिका और बादल राग। इसके बाद है थर्ड प्रश्न है निराला का के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है निराला था, सूर्य कुमार था, सूर्यकांत था या फिर प्रकाश था। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य कुमार, बी सही हो जाएगा। सूर्य कुमार के नाम से निराला जी जाने जाते थे और उसके बाद इनका जो नाम पड़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको उपाधि दी गई थी। इनको दी गई थी निराला की, क्योंकि ये बहुत ही एकदम खुले मिजाज के, एकदम फुक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। इसीलिए इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग इनको निराला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और इसी के आधार पर जो आंसर है वो हो जाएगा बी सही। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है फोर्थ प्रश्न है खुद को उर्दू और हिंदी का दो आप कवि मानने वाले कवि कौन हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में मोस्टली। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा और जहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे अपने नोट्स में नोट्स जरूर करके रखिएगा। और ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है, स्टार लगा के आप इस प्रश्न को अपने नोट्स में ऐड करेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन है शमशेर बहादुर, कुमार नारायण, रघुवीर साहय और मुक्तबोध। 4 ऑप्शन है, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही। शमशेर बहादुर को ही दोआब का कवि कहा जाता है और ये अपने आप को खुद को उर्द मानते हैं और इसीलिए इनका जो आंसर है इसी आधार पर शमशेर बहादुर हो जाएगा। शमशेर बहादुर को दोआब कवि कहा गया है। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा, नए बिंब प्रतीक उपमान किस कविता के उपकरण बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नए बिंब प्रतीक उपमान, ये एक विशेषता समझिए। पूछा है किस कविता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है प्रयोगवाद है, छायावाद है, भारतेंदु युग है और द्विवेदी युग है। और यही पूछा है कि ये जो किस मतलब कौन सी कविताओं में किस जो वाद है कि उनकी कविताओं में मिलता है और प्रयोगवाद में मिलता है या छायावाद में या भारतेंदु युग में। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रयोगवाद की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसमें बिंब की महत्वपूर्ण योगदान है, प्रतीक भी है, उपमान भी है। ये तीनों की तीनों विशेषताएं जो मिलती हैं वो है प्रयोगवाद में मिलती हैं। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कोमल शब्द निबंध सुबोध अलंकारमय मोहन चित्र
थोड़ा सा गला गड़बड़ है, तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। कोमल शब्द निबंध सुबोध अलंकार मह मोहन चित्त काव्य सुप्रसिद्ध शोभा महे इनके बहुपास कवि कहे। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, आप इन पंक्तियों को जरूर ऐड करके रखिएगा अपने नोट्स में। पूछा है ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। ऑप्शन है चिंतामणि है, केशव है, कुलपत है और देव हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। केशव दास के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं और ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ केशव की हैं। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, बत्तख हाव रस में जू में है कवित कहावे सोय, कथन किसका है, ये प्रमुख कथन है। बत कहाऊ रस में जू है कवित कहाऊ सोय, कथन किसका है। ऑप्शन है केशव दास हैं, देव हैं, चिंतामणि हैं और कुलपत मिश्र हैं। वही ऑप्शन है जो ऊपर वाले प्रश्न में है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा चिंतामणि हो जाएगा। चिंतामणि के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है सगुना अलंकार सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ ताके कवित कहत विभुद सब कोय। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, पंक्तियों में बताना है कि ये किसकी हैं। ऑप्शन है केशव हैं, देव हैं, ग्वाल हैं और चिंतामणि हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी कि चिंतामणि की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और आंसर हमारा डी सही है। इसके बाद प्रश्न है दूसरा। प्रश्न है हिंदी वक्रोक्त जीवत की भूमिका किसने लिखी है। महत्वपूर्ण रचना है हिंदी वक्रोक्त जीवत की भूमिका, बताना है किसकी द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद है, नागेंद्र है और भारतेंदु हैं। तो आंसर जो हो जाएगा नागेंद्र हो जाएगा, सी सही। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट दूसरा, शब्द जीव तिहु अर्थ मन रस मत सुजन शरीर चलत वहे जुन छंद गति अलंकार गंभीर। ठीक है, ये कथन है, ये कथन बताना है कि ये किसका द्वारा कहा हुआ कथन है। ऑप्शन है ग्वाल कवि हैं और कुलपत मिश्र हैं, देव हैं, केशव हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 10 का हो जाएगा देव सही, सी, यानी कि आंसर हमारा सी सही है, सी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक रहा है, रंग दे बसंती चोला बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप इसे स्टार लगा के ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश हैं, भीष्म साहनी हैं और विनोद रस्तोगी हैं, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। भीष्म साहनी एक महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य जगत में और इनके बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोगों को वीडियो देख रहे हैं वो भीष्म साहनी को ज़रूर तैयार करें, ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि भीष्म साहनी से कोई ना कोई एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो भीष्म साहनी की जितनी भी रचनाएं हैं, कहानी हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा और उनको ज़रूर तैयार अच्छे से करिएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी कवि आचार्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य पूछा है, ये नहीं पूछा है कि वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है, वक्रोक्ति संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया, किसका है। तो हमें विरोधी बताना है। ऑप्शन है भामा है, विश्वनाथ है, रुद्रट है, मम्मट है, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा विश्वनाथ हो जाएगा। विश्वनाथ वक्रोक्ति को एक विरोधी मानते हैं, वक्रोक्ति के विरोधी रहे हैं और वक्रोक्ति के जो आचार्य हैं, संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कुंतक। कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय चलाया गया था, वक्रोक्ति के आचार्य माने जाते हैं आचार्य कुंतक। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कुंतक हैं और विरोधी हैं वो विश्वनाथ हैं। दोनों ही प्रश्न आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक साथ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। महत्वपूर्ण कथन है कि देखिए मार्क्सवाद दिखाता है या सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो। और ये कथन है किसके द्वारा दिया हुआ है, मार्क्सवाद के आधार पर किसका कथन है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, सिद्धांत सिंह चौहान है, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही। आचार्य रामविलास शर्मा जो हैं कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के बहुत ही समर्थक बड़े रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये शाख ऐसा बना है क्योंकि पेन से थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हो पाता है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मार्क्सवाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं रामविलास शर्मा और ये जो कथन है वो भी रामविलास शर्मा के द्वारा ही दिया गया है। तो
आंसर हमारा फिर सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 14। प्रश्न है सप्त सरोज कहानी संग्रह किसका है? सप्त सरोज कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन है जैनेन्द्र है, प्रेमचंद है, कौशिक है, सुदर्शन है। 4 हमारे कहानीकार महत्वपूर्ण कहानीकार दिए हुए हैं, तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद की जो कहानी संग्रह है वो 7 भागों में इन्होंने बांटा है। 7 भाग किए हैं अपनी कहानी संग्रह के, यानी कि 7 कहानी संग्रहों में अपनी कहानियों को विभाजित किया है, उपन्यासों को और कहानियों को। उसमें से एक है सप्त सरोज। और सारे के सारे एक और महत्वपूर्ण इनका जो चीज़ है वो है कि सारे की जो 7 इनके कहानी संग्रह हैं वो सा शब्द से ही स्टार्ट होते हैं। और सप्त सरोज, सप्त किरण, सप्त ऐसे करके इन्होंने अपने उसके कहानी संग्रहों के नाम रखे हैं। सप्त सरोवर ऐसे करके इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। तो 7 इनके कहानी महत्वपूर्ण संग्रह हैं, और जिसमें से एक है सप्त सरोज। आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, प्रेमचंद। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है 15। शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थीं? यानी कि शिवरानी देवी किसकी पत्नी मानी गई पत्नी है? ठीक है, किसकी पत्नी है ये? ऑप्शन है जैनेन्द्र है, प्रसाद है, प्रेमचंद है, सुदर्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। प्रेमचंद की पत्नी का नाम ही है शिवरानी देवी, और इनकी पत्नी ही है शिवरानी देवी प्रेमचंद की। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। इसके बाद है प्रश्न 16। प्रश्न है इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण कहानी है, ये कहानी बहुत बार आती है, तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी इस कहानी को ज़रूर ऐड करें अपने नोट्स में। इंस्टॉलमेंट कहानी किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा है, निराला है, अज्ञे है, प्रसाद है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए सही, भगवती चरण वर्मा के द्वारा महत्वपूर्ण कहानी लिखी गई है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है दूसरा, प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न है साकेत महाकाव्य की भाषा क्या है? साकेत की भाषा हमें बतानी है। साकेत एक महत्वपूर्ण महाकाव्य रहा है। ऑप्शन है खड़ी बोली है, अवधि है, ब्रजभाषा, अपभ्रंश से 4 ऑप्शन है। तो और ये मैथिली सरल गुप्त का है। मैथिली सरल गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है साकेत, जिसके 7 पाठ किए गए हैं। साकेत 7 नहीं 9 पाठ किए गए हैं, सॉरी। इसके 9 भाग हैं, 9 खंड हैं इसके साकेत के, और ये मैथिली सरल गुप्त के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। ठीक है, तो आंसर हमें बताना है किस भाषा में लिखा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। इन्होंने अपना जो काव्य लिखा है मैथिली सरल गुप्त में मोस्टली खड़ी बोली में ही लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। इसके बाद प्रश्न है चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञे है, अमृतलाल राय हैं, और रामकुमार वर्मा है, नागेंद्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा रामकुमार वर्मा। चित्ररेखा जो काव्य संग्रह है वो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद है प्रश्न दूसरा, नए इलाके में काव्य है, किसका काव्य है ये बताना है। नए इलाके में ऑप्शन है अरुण कमल है, त्रिलोचन है, मंगलेश डबराल है, और रघुवीर शाह है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए सही, अरुण कमल के द्वारा ये महत्वपूर्ण काव्य लिखा गया है, यानी कि रचना है, काव्य रचना है, जिसका नाम है नए इलाके में, और ये अरुण कमल के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है ठाकुर की बटुहो निबंध किसका है? ठीक है, ऑप्शन है हजारी प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ला है, और भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही महत्वपूर्ण निबंध लिखा गया है ठाकुर की बटोही। इसके बाद प्रश्न है 21। अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है ये बताना है। अनुभव के आकाश में महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं इस रचना को, क्योंकि बहुत बार आई है ये रचना मोस्टली एग्जामों में, तो आप इसको जरूर स्टार लगा के मेंशन करें। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल हैं, राजेश जोशी हैं, लीलाधर जंगूड़ी हैं, और सुरेंद्र वर्मा हैं। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। लीलाधर जंगूड़ी के द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है अनुभव के आकाश में। ठीक है, और नीलाधर जंगूड़ी की तो महत्वपूर्ण इनकी 3 रचनाएं रही हैं, और ये तीनों ही रचनाएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एग्जाम में मोस्टली रिपीट हो ही जाती हैं किसी न किसी रूप में। तो आंसर जो है नीलाधर जंगूड़ी है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 22। प्रश्न है आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने नाम दिया है? ऑप्शन है रामप्रसाद मिश्र हैं, वासुदेव सिंह हैं, रामखिलावन पांडे हैं, मोहन अवस्थी हैं। तो जैसा कि हम लोग मानते हैं आदिकाल के बहुत सारे नाम रहे हैं, बहुत सारे नाम भी प्रचलित हैं, और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उनका नाम रखा है।
आदिकाल का। तो बताना है कि संक्रांति काल जो कहा है वो किसने कहा है। आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी सही, रामखिलावन पांडे। इनके द्वारा ही महत्वपूर्ण नाम दिया गया है संक्रांति काल, आदिकाल को। आप लोग भूलिएगा मत बिल्कुल भी। इसके बाद है प्रश्न है खादी के फूल रचना है किसकी है और कब स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन है 1948 में, 1945, 1950, 1955। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। 1948 में खादी के फूल महत्वपूर्ण रचना लिखी गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है 24। प्रश्न है बच्चन का संग्रह कवित्त बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में संग्रहित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रची हुई काव्य कृति है, उसका नाम है बच्चन ग्रंथावली। कितने खंडों में है। ऑप्शन है 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं और 10 हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हमें कमेंट जरूर बता सकते हैं कि आपके स्कोर कितना रहा, आपने कितने हो पाए आपके प्रश्न। तो थैंक यू।